हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 1.005 पे है, यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर तो 0.87 पे है, ये भी सोल्ड जोन में ही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपका 11.14 पे चल रहा है, मतलब यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स भी आपका स्टेबल ही है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं डेटा कहाँ पे वर्कआउट कर रहे थे आज के। तो एफआईज कैश में लगातार 3 दिन से 1 ऑफ जून की सीरीज जब से स्टार्ट हुई है, 1 ऑफ जून, 2 ऑफ जून और आज 5 ऑफ जून, लगातार 3 दिन से कैश सेगमेंट में सेलिंग ही कर रहे हैं। 700 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की इन्होंने आज भी सेलिंग की है। हाँ, डीआईज का डेटा पॉजिटिव है, 1195 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में पॉजिटिव चल रहे हैं 746 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, लेकिन स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो एफआईज 1406 कॉन्ट्रैक्ट आपके नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखेंगे तो 1388 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे एफआईज का तो 349 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड की नेगेटिविटी है। मतलब कुल मिला के यहाँ का आज का जो एफआईज और डीआईज का डेटा है वो ये शो कर रहा है कि कल का मार्केट एक न्यूट्रल साइड पे वर्कआउट कर सकता है। हालांकि देखिए, जून सीरीज जब से स्टार्ट हुई है ना, तो बहुत बड़ा कोई मोमेंटम देखने को मिला नहीं। ठीक है, गैप अप में हम ऊपर की तरफ कल बढ़े थे, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट फ्राइडे को अच्छा क्लोज किए थे। लेकिन अगर इस अभी तक इन 3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो नेट सेल्स एफआईज की तरफ से 1430 कॉन्ट्रैक्ट्स की है और डीआईज की तरफ से नेट परचेज है 2266 कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक ये डेटा कन्वर्ट होकर पॉजिटिव नहीं आता ना, तब तक मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो हमारा बहुत सिंपल सा प्रेडिक्शन था कि मार्केट गैप अप खुलेगा 620 से 670 की रेंज में। तो मार्केट खुला एग्जैक्टली 612 पे, 640 का आज का हाई था। मतलब ऊपर हमने 670 का लेवल तो तोड़ा ही नहीं, और नीचे अगर 620 के नीचे किसने शॉर्ट किया भी होगा तो 582 का ही लो है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम आज मार्केट में मिला नहीं। फिर भी चलिए 5 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने आज के ट्रेडिंग सेशन में काम किया भी होता तो आपको किस तरीके से काम करना था। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल नहीं 636 का हाई बना दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल का ये जो हाई है, यहाँ कहीं मार्केट ने एक बार उसको टेस्ट किया था 640 के अराउंड। ठीक है, अदरवाइज वहां से मार्केट आपका धीरे धीरे करके साइडवेज ही था और धीरे धीरे करके नीचे ही आया। तो करना क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ पे आपको कहीं 10 EMA के आसपास मार्केट मिला था, यहाँ पे इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये लेवल क्या आ रहा है आपका 582 का लो था। तो यहाँ से अगर आप बाइंग करते तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ 640 का टारगेट मिलता। क्यों मिलता, उसका बहुत सिंपल सा रीजन मैंने आप लोग को बता रखा है। ये 10 EMA की लाइन, ये रेड वाली जो लाइन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर सारे कैंडल ट्रेवल कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये जो फर्स्ट रेड कैंडल ने क्लोज किया, सेकेंड कैंडल ग्रीन थी। अगर 2 रेड कैंडल क्लोज कर देती कंसिक्यूटिव तो फिर हम मान लेते कि हाँ 10 EMA की लाइन ब्रीच हो गई और वहां हम पोजीशन काट देते। लेकिन क्योंकि यह ग्रीन कैंडल थी और इस ग्रीन कैंडल ने कहीं ना कहीं 10 EMA के लेवल को रिगेन कर लिया था। इस समय 10 EMA आपका 613 रुपए का था और क्लोजिंग आई थी 615 रुपए पे। ठीक है, मतलब एक ही कैंडल नीचे क्लोज की, सेकंड कैंडल ने तो ग्रीन कैंडल ऊपर आ गई। तो इसीलिए अगर कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे जब 640 का हाई बना था तो यहाँ तक का तो टारगेट आपको मिलता। लेकिन ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि 10 EMA की लाइन को तो इसने ब्रीच किया नहीं, तो यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो 10 EMA की लाइन को देखिए, किसी ने कैंडल ने ब्रीच नहीं किया नीचे की तरफ। मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ने, हर एक कैंडल एक ही नीचे है, इसने वापस रिगेन कर लिया, ये नीचे क्लोज किया, इसने रिगेन कर लिया, ये नीचे क्लोज किया, और यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो इसने कंफर्मेशन दे दी। ठीक है, यहाँ कंफर्मेशन मिलने में हमें कितना समय लग गया देखेंगे तो 624 का हाई था, 617 का लो था। तो अगर यहाँ से किसी ने बाइंग भी किया होगा ना लो से 582 या 590 से, तो 620 से ज्यादा, मतलब वही 30-35 पॉइंट का ही मोमेंटम था। लेकिन हाँ, उतना प्रॉफिट आपको मिलता। साइडवेज मार्केट में जब पूरे दिन मार्केट ने मोमेंटम कितना ही दिखाया। अगर आज के मार्केट को आप देखेंगे तो लो क्या है 582 का, हाई क्या है 640 का, खुला कहाँ 612 पे। तो खुलने के बाद 26 पॉइंट ऊपर और आपका 30-35 पॉइंट्स नीचे। तो अब ऐसे मोमेंटम में आप क्या ही कर सकते हैं। अब टोटल जब मोमेंटम ही मार्केट में 70-80 पॉइंट का है तो आपको 30-30 पॉइंट के ट्रेड ही निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे आपने जब ये कंफर्मेशन मिल गया कि ठीक है मार्केट ने 10 EMA के नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे कहीं अगर आपने प्रॉफिट बुक किया और फिर यहाँ से किसने शॉर्ट भी किया होगा ना, 624 का हाई था, तो भी अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद 10 EMA की लेवल को मार्केट ने रिगेन नहीं किया। हाँ, इस कैंडल ने क्लोज किया, जिसने कंफर्मेशन दिया, अगली कैंडल नीचे आ गई।
ठीक है। यहाँ पे कहीं फिर मार्केट ने इसको रिगेन किया, तो यहाँ पे आपका 624 से किसने सेल किया होता तो 606, मतलब वही है कि 15-20 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम था नहीं। हाँ, यहाँ पे जब 10 EMA के ऊपर मार्केट निकला, फिर मार्केट ने क्या किया, लगभग 624 का हाई बनाया। एंड ऑफ द डे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो क्लोज कहाँ कर दिया, 599.90 पे क्लोजिंग आई थी और एवरेज क्लोजिंग आई 593.85 पे। तो आज के दिन में कोई खास मोमेंटम था नहीं, यही एक हल्का सा ट्रेड सेटअप बन रहा था जो जिसमें आपको 30-35 पॉइंट या 40 पॉइंट का मोमेंटम मिलता, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आज की डेट में मार्केट में था नहीं। तो ठीक है, ये तो बात हो गई आज की। देख लेते हैं कल के लिए क्या प्रोडिक्शन बन रहा है और मार्केट किस तरीके से उसका वर्कआउट कर सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है कि 115 पॉइंट आपका डाउ जोन्स आज से नीचे है 0.34%, S&P 500 10 पॉइंट ऊपर है 0.24% और लगभग 0.54% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है आपका नैस्डैक। बात कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट। तो यूरोपियन मार्केट नीचे ही थे आज, लगा पूरा यूरोपियन मार्केट। हाँ, 0.10 आपका फुट्सी नीचे था, 0.96 कैक नीचे था, डैक्स भी 0.54 नीचे था। और लेकिन अगर देखेंगे एशियन मार्केट को, तो एशियन मार्केट पूरा पॉजिटिव टू साइड वेज टू पॉजिटिव ही था। बहुत बड़ा मोमेंटम सिर्फ निकाई में ही था, अदरवाइज बाकी सबको अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम था नहीं। संघाई आपका 0.07 पे था, तो ठीक है, साइड वेज टू पॉजिटिव मोमेंटम इसमें था। लेकिन इन दोनों का तो इम्पैक्ट हमें मिल गया। बारी है इसके इम्पैक्ट की, इसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। तो अब अगर डाउ के चार्ट्स को देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आज का मार्केट कहाँ पे खुला, 33,758 के लेवल पे। प्रीवियस क्लोज क्या था, 762 का ही था। अभी करंट ट्रेड हो रहा है क्या आपका 654 के लेवल पे, जबकि लो हमने बनाया था 594 का। तो देखिए यहाँ पे जब हमेशा मैंने आपको क्या बताया है कि जब दो इंडाइसेस पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये या तो फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव, मतलब फ्लैट के आसपास ही क्लोज देगा, बहुत बड़ा कोई मोमेंटम इसमें आएगा नहीं। ठीक है, हालांकि ये अगर मान लेते हैं नैस्डैक आपका 1%, ये भी आपका लगभग 0.75% के आसपास की पॉजिटिविटी दिखाता है, तो ये एक बार आपका फ्लैट हो जाएगा डाउ जोन्स। ठीक है, तो उस सिनारियो में यहाँ से पॉजिटिविटी मार्केट हमारा शो कर सकता है कल के डेट में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है। तो देखिए निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि 18,500 तो हमारा बेस हो गया इस एक्सपायरी के लिए, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो आपका मंडे हो ही गया है, कल आपका ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे, ये जो आने वाला थर्सडे, इसके लिए अभी तो फिलहाल ओपन इंटरेस्ट का डेटा यही बता रहा है कि आपका 18,500, क्योंकि वहाँ 1,15,93,400 पुट राइटर्स है और 68,71,000 के अराउंड कॉल वाले हैं। तो ये जो आपका 18,500 है ये बेस हो गया, ये तो मार्केट नहीं तोड़ने वाला। अब 18,600, पूरा दिन मार्केट ने लगभग 18,600 के ऊपर ट्रेड किया, लेकिन उसके बाद भी जो 1,07,75,500 कॉल राइटर्स हैं ये अभी भी बैठे हुए हैं। तो जब तक मार्केट 625 से लेके 640 का जो ये रेंज था जिसके अंदर आज ट्रेवल कर रहा था, इसको कल अगर पार करके नहीं निकलता तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग हम यहाँ से ट्रिगर करेंगे नहीं। हाँ, अगर निकाल देता है तो फिर हम एक बार 660 से लेके 680 के रेंज में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 700 पे भी अब 82 लाख आ चुके हैं आज के दिन में। देखिए जब कल हम बात कर रहे थे तब इतना वॉल्यूम 700 के लेवल पे नहीं था, तो आज बहुत इजी था कि मार्केट गैप अप खुल रहा था, थोड़ा वॉल्यूम एडिशन या कोई अच्छी खबर मिलती तो 700 का लेवल हम आज पार कर सकते थे। लेकिन अब कल थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 82 लाख कॉल वाले आ चुके हैं और कल भी कोशिश तो यही करेंगे कि कॉल राइटर्स की 700 के कॉल में वॉल्यूम बढ़ाए ताकि मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना कर पाए। तो कल के लिए देखना इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर 600 के ऊपर मार्केट फिर से निकल के ट्रेड करना चालू करता है स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में, तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, बहुत बड़े नहीं टारगेट्स नहीं भी, तो हाँ 650 से 680 तक के टारगेट्स फिर आपको निफ्टी में देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, नीचे 18,500 बेस है जिसको एटलीस्ट किसी भी हालत में मार्केट कल तो नहीं तोड़ेगा। तो चलिए लेवल्स, ओपनिंग रेंज और लेवल्स की बात कर लेते हैं। बंद हुए हम 593 पे, खुलेंगे कहाँ, खुलेंगे हम एग्जैक्टली 560 से लेके 610 की रेंज में। ठीक है, 560 से लेके 610 की रेंज में हम खुलेंगे। खुलने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट बहुत ही छोटा सा रहने वाला है 650 का, क्योंकि हमें मार्केट्स ने क्या बताया आज, एक तो ग्लोबल मार्केट के डेटा ने भी बताया है कि मार्केट साइडवेज है, और दूसरा FIS-DIS के डेटा ने भी हमें यही शो किया कि कल का मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल साइड पे रह सकता है।
इसीलिए 650 का पहला टारगेट और लगभग यही 680 के ही अराउंड का ठीक है। रेंज सुन लीजिए 560 610, इस रेंज में मार्केट आपका खुलेगा। खुलने के बाद अगर आप 610 के ऊपर मार्केट टिकेगा तभी बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 650, सेकंड टारगेट 680। उस सिनेरियो में स्टॉप लॉस होगा आपका 560 का। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं 560 का लेवल मार्केट तोड़ता भी है ना, तो भी आपका 500 लेवल नहीं टूटने वाला। क्यों नहीं टूटने वाला? यहाँ पे मल्टीपल रीजंस आ गए। 484 पे एक तो आपका आ गया है 10 EMA, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो 500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो इसीलिए आपका फर्स्ट टारगेट अगर आप 560 के नीचे मार्केट आता है और अगर आप शॉर्ट करते हैं तो फर्स्ट टारगेट आपका 510 का बनेगा। और अगर फिर देखिए 510 से लेके 480, 484 वाला जो 10 EMA है ना, कल बढ़ के 490 हो जाएगा। तो अगर 490 फिर टूटेगा ना, तो उस सिनेरियो में आप शॉर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको टारगेट फिर एक बार 440 तक के देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा मोमेंटम है नहीं, यही 510 से लेके 650 की रेंज में ही मार्केट ट्रेवल करके क्लोज कर देगा। बहुत बड़ा मोमेंटम कल देखने को मिल नहीं रहा। हाँ, कोई अच्छी खबर आ जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज अभी का जो डेटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में है नहीं। फिर से रेंज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। निफ्टी में 560 से लेके 610, 18,560 से लेके 610 कल की आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। 610 के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तभी आप बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 650, सेकंड टारगेट 680 और उस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस होगा 560। सपोज मार्केट 560 का लोअर साइड तोड़ता है पहले, तो आप सेल करेंगे। पहला टारगेट होगा 510 का, दूसरा टारगेट होगा 440 का। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा सेल साइड में कि 510 के आसपास एक बार पोजीशन बुक कर ले, प्रॉफिट बुक कर ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 18,500 पे, तो ये लेवल नहीं टूटने वाला। तो इसीलिए 510 के आसपास ही प्रॉफिट बुक कर ले। अगर कोई 2 लॉट ले रहा है तो करना क्या है, एक लॉट 510 पे बुक कीजिए, सेकंड लॉट का वेट कीजिए। अगर 490 का लेवल टूटता है तो फिर सेलिंग कंटिन्यू रखिएगा 440 तक के टारगेट्स के लिए। अदरवाइज पोजीशन को जितने भी लॉट्स आप ले रहे हैं 510 पे एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कीजिएगा। सेलिंग के जगह सेल कर रहे हैं तो 610 आपका स्टॉप लॉस होगा अगर 560 के नीचे आप शॉर्ट कर रहे हैं तो। क्लियर है? बात हो गई निफ्टी की। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम रहा आज। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हमने बात की थी 44,100 के लेवल की, तो खुला तो 103 पे ही। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो चलिए इसको भी मैं आपको 5 मिनट से कैंडल में दिखाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो बैंक निफ्टी ने देखिए खुलने के बाद क्या किया, बैंक निफ्टी ने सीधा 196 का हाई बनाया 200 का। फर्स्ट टारगेट क्या था हमारा? फर्स्ट टारगेट था हमारा 370 का, सेकंड टारगेट था 710 का। ठीक है, तो 100 का लेवल हमने क्योंकि नहीं तोड़ा, 3-5 मिनट की कैंडल ने आपका, ये तीनों 5 मिनट की कैंडल ने 100 का लेवल नहीं तोड़ा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको बाइंग करनी थी। तो अगर किसी ने यहाँ से बाइंग पकड़ा भी होगा 130 के आसपास से, तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट 370 का था। तो यहाँ पे कहीं मार्केट ने हाई क्या बनाया एक बार, 263 के राउंड का। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए एक चीज आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी कि 10 EMA के जितना पास मिला आपने यहाँ से बाइंग किया, या मान लेते हैं यहाँ से आपने बाइंग किया, मार्केट ने आपको मौका दिया 10 EMA के नीचे आके थोड़ी देर ट्रेड किया था। तो अगर यहाँ कहीं से, क्योंकि आपने क्या देखा यहाँ पे कि 10 EMA का लेवल तोड़ा लेकिन 20 EMA के आसपास से लगातार 2 कैंडल सपोर्ट ले रही थी। तो यहाँ पे अगर 44,151 के लेवल से भी आपने बाइंग किया होगा तो आपको क्या देखने को मिला कि जब तक 10 EMA के ऊपर, फर्स्ट कैंडल 10 EMA के नीचे क्लोज की, सेकंड कैंडल क्लोज की, मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि मार्केट यहाँ से अब गिर सकता है क्योंकि 2 कैंडल कंसेक्यूटिव 10 EMA के नीचे क्लोज कर चुकी है। 44,150 से लेके अगर यहाँ का लेवल मैं आपको दिखाऊं तो ये लेवल आता है समथिंग अराउंड 44,230, मतलब वही 70-80 पॉइंट तक का मोमेंटम था। हाँ, किसी ने अगर यहाँ से पोजीशन बनाई होगी 130 से और यहाँ कहीं अगर माल बेचा होगा 245 पे, तो 100 पॉइंट तक का रैली मिला होगा। अदरवाइज, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर व्यू में देखेंगे बैंक निफ्टी के लेवल को, तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट में आज मोमेंटम बहुत लिमिटेड था। नीचे 44,074 के आसपास का लो है, ऊपर 245 का हाई है। तो 100 पे खुलने के बाद 145 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, 160 पॉइंट 263 के अराउंड का ही था, तो 160 पॉइंट के आसपास ऊपर गया। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कितना मोमेंटम मिला आपको, 25 पॉइंट्स का।
तो 44,100 से अगर किसने बाइंग किया होगा यहाँ पे तो 70-80 पॉइंट ऊपर की तरफ मिले होंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 EMA को जब मार्केट ने कंसेक्यूटिव 2 कैंडल से तोड़ा यहाँ पे कहीं, तो लेवल था ये आपका 221 का। अगर यहाँ से किसने शॉर्ट किया होगा ना, तो फिर यहाँ कहीं आपको टारगेट मिला होगा आराम से 44,074 तक के, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 150 पॉइंट के आसपास का। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्लोज ही यहाँ पे किया, और हमारी इंट्राडे की पोजीशन रहती है तो 3:10 पे मार्केट यहाँ है, 3:20 पे भी मार्केट यहीं पे चल रहा है 79 के लो पे, और एक लास्ट कैंडल 3:25 का अगर आप देखेंगे तो भी आपका 78 पे ही चल रहा है। तो आपको एंड ऑफ द डे तो पोजीशन काटनी है ना, भले आप 3:20 में काटे, 3:25 में काटे या 3:10 में काटे। तो जब रेंज ही नीचे की वो है तो यहाँ पे कंफर्मेशन जब क्लियरली मिल ही गया था कि 2 कैंडल 10 EMA के नीचे क्लोज कर चुकी है, फर्स्ट कैंडल ने किया, सेकंड कैंडल ने किया। तो यहाँ अगर 200 के आसपास से भी आपने पोजीशन लिया होगा, 200 से लेके 220 के आसपास से भी पोजीशन बनाया होगा, तो भी यहाँ आपको 74 या 78 या 80 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 80 तक का आपको प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब ऑलमोस्ट 140 से लेके 150 पॉइंट्स यहाँ पे मिले होंगे। तो टोटल ओवरऑल 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम, अगर आपने सिर्फ और सिंपल सा ये बेसिक वीडियो देख के ये 10 और 20 EMA की लाइन को ही फॉलो किया होगा, तो भी आपको इतना प्रॉफिट आज मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की आज की। अब देख लेते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। 44,000 बेस का काम कर रहा है, 50 लाख के आसपास आपके पुट वाले बैठे हैं, 41 लाख आपके कॉल वाले बैठे हैं। 44,200 का लेवल जैसे ही निकालेंगे हम, यहीं से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, इससे पहले शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने भी वाली नहीं है। तो अगर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बंद हुए हैं निफ्टी पे एग्जैक्टली 593 पे और खुलेंगे 560 से 610 के लेवल पे, मतलब एक साइडवेज ओपनिंग ही हमें देखने को कल मिलने वाली है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का भी ओपनिंग रेंज हम यही रखेंगे 44,000 से लेके 44,050 का। 44,050 के जितना पास मिलेगा वहां से बाइंग स्टार्ट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा आपका लगभग वही 44,220 का, बहुत बड़ा टारगेट रहेगा नहीं। दूसरा टारगेट रहेगा आपका 44,480 का, 460 480 का रख सकते हैं। तो 44,050 के जितना आसपास मिलेगा, अगर 44,050 के आसपास मार्केट आता है और उसको नहीं तोड़ता, 3-5 मिनट की कैंडल अगर 44,050 के लेवल को होल्ड करती है, जैसा कि आज 100 के लेवल के साथ हुआ, उसी सिनेरियो में आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 44,221, सेकंड टारगेट 44,460 का रहेगा। अब बाइंग के केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बहुत लिमिटेड 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे 960 का, ठीक है। 44,050 के आसपास आप बाइंग कर रहे हैं, 960 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की तरफ अगर 44,050 का लेवल मार्केट तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है मार्केट। क्यों कर सकता है? क्योंकि फिर ये जो कॉल आपके पुट राइटर्स है 50 लाख के, ये रिस्क में आएंगे, और ये रिस्क में आएंगे तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो उस सिनेरियो में बैंक निफ्टी एक डेप आपको दिखा सकता है, एक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो इस डाउनफॉल में फिर आप 44,050 का लेवल अगर 3-5 मिनट की कैंडल तोड़ता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट सेम रहेगा 43,860 का, 43,670 का सेकंड टारगेट। इस सेल के सिनेरियो में स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा नहीं रखना है, सिर्फ 90 से 100 पॉइंट का रखिए। 44,050 से आप सेल कर रहे हैं, 150-160 के स्टॉप लॉस के साथ सेल की पोजीशन आप बना सकते हैं अगर 44,050 का लेवल 3-5 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है तो। ठीक है गाइस, क्लियरली मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स बता दिए हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।